गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अपने लला के बाल उतरवावे नुका के देखें चीना लग जाइया, पर एक बकरी का बच्चा लेके, वो भी तो बकरी का बच्चा है, वो भी तो किसी का बेटा है बेटी है, जिसका तूने गला कटा दिया अपने बच्चे की जो है ना खैर के लिए, ये कभी नहीं हो सकता। पाप करने से कभी रक्षा नहीं हो सकती, पुण्यों से रक्षा होती है। अब वो बाल कटवा दिए, उन बालों को क्या करते हैं, मंदिर में चढ़ा देते हैं। पुजारी उनको उठा करके एक बोरी में भर लेता है सारे, और शाम ने कुर्डियां पे घेर दे ठाके। अब वह बाला ने के मां शर्मा मारेगी वह माता, और कौन से वो बैंक में जमा कराने के हैं, वह पुजारी बैंक में जमा कराएगा, उसने बाहर फेंकने हैं। आप क्यों ना काट के अपने घर पे डाल दो, उसने कहीं डालो। उन्हें जाना रद्दी के कुर्डियों पे है, गंद में डालना उन बालों को। तो परमात्मा हमें इस अज्ञान से हटा के तत्व ज्ञान के आधार से सतभक्ति प्रदान करना चाहते हैं, ताकि तुम्हारा कल्याण हो सके। फिर क्या बताते हैं, काचा पाका भोजन बना के माता धोकने गईया, उस माता ऊपर कुत्ता मुते ओ क्यों ना मर गईया, रे भोड़ी सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया। हमारी दादी जाया करती माता दुखवाया करती हमारे से दादी जी, और वो क्या करा करती, ये गुलगुले पूड़े पाड़े बनवा लिए, दलिया बनवा लिया मीठा, और नो कहती है जल्दी करे, बड़ी चाची ताइया ने कहती जल्दी बना, कितनी देर ला दी तने। वो नो कहती वह पक्या अच्छी तरह ना बनाने वाली, बना देने काचा पाका जल्दी करे, वारो है फिर खेत में जाना है। तो दादी ने बेरा था कुत्त्या ने खाना है, और माता कौन सी खाओगी, पर डरते वह परंपरा पड़ रही थी। वो ले जाते काचा पाका बनाकर वहां माता के उस पर डाल देते। वो माता कितनी थी, एक तो माता वो थी जो गुड़गामे वाली, उसी का प्रारूप है, बार बार वहां ना जाना पड़ेगा। अपने किसी खेत में या घर में 4 ईंट ला के ऐसे और छोटी सी मंडी बना लेते थे, या कहीं बाहर एक कॉमन स्थान पर एक गांव के अंदर बना देते थे बनी में। तो वहाँ क्या होता था, एक छोटा सा मंदिर बना रखा होता था, जिसमें 2-4 कुत्ते आराम तो बैठ जाएं इतना के, और एक चबूतरा सा बना रखा होता उसके चारों तरफ। वहाँ पूजा करने जाया करती हमारी दादी ताई हमें ले करके, और वो तो गुलगुले घेर कर नीचे उतरे को नहीं, दड़िया पूड़े इतना कुत्ते 4 चड्डे उसका चोकर देकर, और लड़े एक दूसरे और खाओ उस माता का तो नंबर भी ना आने दे, उस पर चलते समय मुँह उठकावे माता के शर्म। तो परमात्मा कहते हैं, रे बोड़ी सी दुनिया, काचा पाका भोजन बना के माता धोकने गईया, उसको माता ऊपर कुत्ता मुते ओ क्यों ना मर गईया। तू तो उस माता ने इसी शेर मान रही, अकिया तेरे घर में सुख रहेगी, उस पर मुते कुत्ता, वह उसकी टांग क्यों ना तोड़ देती। यदि वहाँ कोई देवी है तो इतनी बेशर्मी में सहन करेगी। अब बुढ़िया की चोटी में कुत्ता मुत्ता 2 मारा मोगरे ठाक है, वह जीवित है, और वो उस जिसने तुम माता मान रही, जिस तक खैर मांगने जा, हर वह चसकती भी कोई ना, देखी सी आंख बंद हो रही थी। ये मेरे दाता जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा और मुँह गंग पुचैया, जब आवे आसुज का महीना, वो कौआ बाप बनाइया, रे भोड़ी सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया। ओहो, अब पिताजी जीवित हैं, उनकी सेवा करो, हैं उनकी आज्ञा का पालन करो, ताकि वो खुश हों तुम्हारे थे। जब पिताजी भेजेगा, हिसार पावेगा जींद बा लड़का,
है, फिर वो उसको जले जा उसका खून, तू वहां क्यों नहीं गया, तने यूं नहीं करा, तने के पड़ी, माफ कर लूंगा। यानी जीव जब इतने तो बाप की एक नहीं माने है, उसके साथ खस्से जागा, सारी उल्टी सुल्टी बात करेगा, और मरने के बाद फिर कुल के लोग इकट्ठे करके न्यों तेरे पिता की गति करा का गंगा में, गंगा मस्ती गेर का ना, तेरे बाप की मुक्ति नहीं होगी। क्योंकि जीवित बाप गिर लट्ठम लट्ठा और मुए गंग पुचैया, और फिर आवे आसुज का महीना, फिर कौआ बाप बनैया रहे बड़ी सी दुनिया। अब क्या बताते हैं, नर से तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कहीं कुरडी चरने जाई। प्रेत शिला पर जा बिराजे पितरों पिंड भराई, बहुर श्राद्ध खान को आए, काग भये कल माही। अब क्या करते हैं, श्राद्धों का मौसम, युवासुज का महीना चला गया कनागतों का, जिसमें श्राद्ध निकाले जाते हैं। 16 दिन सिलेक्ट कर रखे, उन 16 दिन आसोज में, आसोज की अमावस्या से लेकर पूर्णमासी तक ये 16 दिन सिलेक्ट कर रखे हैं। और जिस दिन भी कोई पिताजी की मृत्यु हुई है, भाई प्रथमा को, द्वितीया को, तृतीया को, चतुर्थी को, या पंचम, छठ को, आठम को, जिस दिन भी, तो इन 16 दिनों के अंदर उसी दिन उस पिता के श्राद्ध निकाल दो, तो क्या हो जाएगा कि पिता की गति हो जाएगी। पहले तो पिंड भरवावें कि इसका गया में जाकर पिंड भरवा का हो, ताकि इसकी गति हो जाए, पिंड भरवा दिए। फिर कहीं श्राद्ध निकालो, प्रेत शिला पर जा बिराजे पितरों पिंड भराई, न्यों के पितर के पिंड भरा दिए, वो प्रेत शिला पर चला गया। बता के कला टूट गया, भूत है तो भूत ही तो रहा, प्रेत शिला पर बैठ गया। फिर क्या कहते हैं कि आसुज के महीने में जब श्राद्ध निकालते हैं, उसका एक दिन वो गुरुजी आएगा, बढ़िया खीर हलवा पूरी बनवाएगा, और बनवा के सबसे पहले छत पर रखेगा और कहेगा देखना ऊपर रख दो। अब तो रखते ही कौवा आवेगा, और कौवा उसको उनके मोहन भोग को खाएगा। तो फिर गुरुजी क्या कहेगा, अगर देख लग गया तेरे पिता को भोग, के बेरा हो सकता कौवा ही बन गया हो। अरे तेरा गजब हो। अब कहां से पिता की गति कराने लगे थे, पहले अस्थि उठाओ, पिता की गति हो गया, गंगा में डाल काओ, फिर 13वीं बनाओ, 13वीं करो, किस लिए पिता की गति हो जाएगी, फिर महीना करो, फिर 6 माही करो, और फिर वर्षी करो, किस लिए, पिता की गति करने के लिए। और फिर पिंड भरवाओ, फिर श्राद्ध निकालो, किस लिए, पिता की गति करने के। अरे वो पिता कौवा बना दिया कि हो सकता तेरा पिता कौवा बन गया हो, देख लाग गया ना भोग, और हम राजी होते हो ठीक है, कौवे ने भोग लगा दिया, पिताजी ने भोग लग गया। अरे तेरा गजब भैया। जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा मुआ गंग पुचैया, जब आवे आसोज का महीना, वो कौवा बाप बनाया रे भोड़ी सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। आसुज के महीने में कौवा बाप बना, वो बाप कौवा बनाकर छोड़ दिया गति करान वालों ने। अब क्या बताते हैं, जय सतगुरु की संगत करते, ये सकल कर्म कट जाई। जय सतगुरु की संगत करते, सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते, जहां धूप ना छाई। जय सतगुरु की संगत करते, यानी परम संत तत्वदर्शी संत तुझे मिल जाता, ये सारे झंझट मिट जाते, और अमरपुरी में तेरा ठिकाना होता सतलोक के अंदर। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान, अमरपुरी, अमर स्थान, अमर लोक,
अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई, जहां तुझे कोई कष्ट नहीं था वहां तेरा ठिकाना बनता। अब क्या बताते हैं, ये सारी कुछ कहानी सुनाकर परमात्मा हमें ये याद दिलाना चाहते हैं कि जो साधनाएं आप करते हो, प्रथम तो आप राम नाम लेते नहीं, इच्छा ही को ना बनती किसी की, और कोई पुण्यात्मा पूर्व संस्कार से कहीं भक्ति की तरफ लगती है तो उसको दिशा ठीक नहीं मिलती, वो अपने मनुष्य जीवन को बर्बाद करके चला जाता है। और जब साधना हमें मिलती है परमात्मा की तो फिर हमें सर्व सुख प्राप्त होते हैं, हमारा मोक्ष हो जाता है। अब जैसे हम ये श्राद्ध निकालते हैं तो श्राद्ध कहाँ से लिए हमने? अपने पुराणों से हमने श्राद्ध निकालने का जो परंपरा है पुराणों से पढ़ी, पुराणों से ही हम फिर गुरु लोग बताते थे कि पुराणों में लिखा है, ऐसा लिखा, उस पुराण में ऐसा लिखा, उसने ऐसा श्राद्ध नहीं किया तो उसका पिता यूं दुख पाए, उसने ऐसा होगा, उसके पिता यूं दुख पाए। पुण्यात्माओं, एक रुचि ऋषि था, रुचि ऋषि, उसने वेदों को पढ़ा। वेदों में लिखा है कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है और मनुष्य जीवन प्राप्त करके एक परमात्मा जो कुल का मालिक है उसके अतिरिक्त किसी आन उपासना नहीं करनी चाहिए, ना कोई कर्मकांड करना चाहिए, ये जैसे श्राद्ध शुद्ध निकालना, तीर्थ बर्मन आदि, केवल एक परमात्मा की साधना करनी चाहिए, वही पूर्ण मोक्षदायक है और उसकी भक्ति अनन्य मन से करनी चाहिए। तो उस पुण्यात्मा ने जैसा भी विचारों वेदों को समझा उसके आधार से उसने ब्रह्मचर्य का पालन किया और वेदों अनुसार जो भी उसको साधना की प्राप्त हुई थी कर रहा था। उसकी 40 साल की उम्र हो गई थी, 40 वर्ष की। तब उसके 3 पहले के 4 पिताजी, दादाजी, परदादाजी और चौथा दादाजी, ये 4 पितर दिखाई दिए। उन पितरों ने कहा कि बेटा तू शादी करवा ले, तू विवाह क्यों नहीं करवाता, आप शादी करवाओ और हमारे श्राद्ध निकाल लो, हम अधोगति को प्राप्त हो रहे हैं यदि तू हमारे श्राद्ध नहीं निकालेगा। अब रुचि ऋषि सामने ऊपर आकाश में अपने 4 दादा, पिताजी, दादा, परदादा और चौथे दादा को देखकर एकदम सहम गया, प्रभावित हुआ, हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे पितामहो, वेद में इस कर्म कांड को, यानी जो श्राद्ध आदि आप करने को कह रहे हो, इसको तो अविद्या लिखा है कि मूर्खों के काम है ये करना, फिर आप मुझसे क्यों करवा रहे हो, ऐसे कर्म में मुझे क्यों लगा रहे हो? और पितर भी स्वीकार करते, कहाँ बेटा, वेदों में इसको अविद्या ही लिखा है, फिर भी ऐसा है वैसा है, तगड़मबाजी मारते हैं। कोई बात हुई? एक राजा का संविधान है, राजा का विधान है कि ऐसा करोगे तो तुम्हें ये सजा मिलेगी। जैसे किसी ने किसी की हत्या कर दी तो उसको सजा मिलेगी, 20 साल की कैद होगी, और उसके विपरीत उस कानून को तोड़ने से। अब जैसे एक दरोगा का मित्र था, एक व्यक्ति गांव में, तो उसने अपने मित्र दरोगा से, जो उसी क्षेत्र का प्रभारी था, उसे जाकर कहा कि मेरा साथ वाला घर में मेरा एक पड़ोसी मुझे बहुत परेशान कर रहा है, मैं बहुत तंग कर रखा हूं उसने। तो उस दरोगा जी ने कहा उसके मित्र ने कि तू मार उसका लठ, माफ देख लूंगा। अब दरोगा जी के आदेश का पालन करते हुए उस व्यक्ति ने आकर अपने पड़ोसी के झगड़ा ठान लिया और लट्ठम लट्ठा हो गया, उसका सिर में चोट लगने से वो पड़ोसी मर गया।
अब पड़ोसी मर गया तो राजा का विधान टूट गया, तो उसको पुलिस पकड़ कर लेकर गई और जेल में डाल दिया, उसको सजा हुई। अब क्योंकि उसने राजा का विधान तोड़ दिया, एक अधिकारी के कहने थे, अधिकारी की आज्ञा का पालन कर लिया और राजा का विधान तोड़ दिया तो दंड का भागी हुआ। इसी प्रकार हमारे वेदों और गीता जी में परमात्मा का विधान है, उसके अनुसार साधना हमने करनी है, उसके विपरीत नहीं करनी चाहिए। यदि उसके विपरीत कोई देव है, चाहे ब्रह्मा है, चाहे विष्णु है, चाहे शिव है, या कोई और ऋषि है, महर्षि है, कोई आज्ञा करता है उस परमात्मा के विधान के विपरीत कोई साधना करने को, तो वो शास्त्र विधि विरुद्ध साधना है। और गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, वो मनमानी पूजा करते हैं, ना उनकी कोई गति होती है, ना कार्य कोई सिद्धि होती है, ना उनका कोई सुख प्राप्त होता है, उनको व्यर्थ होता है। पितर खुद स्वीकार कर रहे हैं कि जो भी आप क्रिया कह रहे हो वेदों में इसको अविद्या बताया है, और स्वयं कह रहे हैं कि पुत्र फिर भी ऐसा है ना, पितर ये दे देते हैं, पितर वो दे देते हैं, तो वो आदेश पितरों का है। विष्णु पुराण के अंदर यहां तक प्रमाण लिखा है कि श्राद्ध निकालने के लिए ब्राह्मण बुलाने चाहिए, जैसे पितरों के लिए तो इवन नंबर और देवताओं के लिए ऑड नंबर है। फिर उसमें आगे बताया है कि यदि 1000 ब्राह्मण बुलाए गए हों श्राद्ध निकालते समय, और उनके सामने उनके समक्ष एक योगी यानी तत्वदर्शी संत एक अकेला ही वहां बुला लिया जाए श्राद्ध कर्म में, तो वो तत्वदर्शी संत उन 1000 ब्राह्मणों का भी उद्धार करे और यजमान का भी उद्धार करे। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं एक के साध्य सब सदय, सब साध्य सब जावे, और माली सींचे मूल को फिर फले फूले अगावे। हम क्यों ना उस ऐसे तत्वदर्शी संत की खोज करें जिससे हमारा भी उद्धार हो और हमारे पितरों का भी उद्धार हो, उन पितरों का भी उद्धार करे वो योगी। ये देखिएगा विष्णु पुराण, इसके 213 पृष्ठ पे ये है श्री विष्णु पुराण। इसके श्री विष्णु पुराण अनुवादक हैं श्री मुनिलाल गुप्त, और कहाँ से ये प्रकाशित और मुद्रित है? गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान है। इसके 213 पृष्ठ पे ये देखिएगा, पृष्ठ नंबर 213 और तृतीय अंश, अध्याय नंबर 15 और 16, ये 16 में है। अध्याय नंबर 15 के लास्ट में है कि हे भोपाल, पितृगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, इसलिए श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी 1000 ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो तो वह यजमान सहित उन सब का उद्धार कर देता है। अब फिर हम क्यों डले डोवा, इधर ब्राह्मण बुलावा, इधर तो फिर 4 बुलाओ, 2 बुलाओ, 10 बुलाओ, तो क्यों ना हम एक ही तत्वदर्शी संत की शरण ग्रहण करें जो ब्राह्मणों का भी उद्धार कर दे और हमारा भी उद्धार करे। अब वो रुचि ऋषि की जो कथा है वो ये मार्कंडे पुराण के अंदर है, रुचि ऋषि की कथा। अब देखिएगा इसके 242 पृष्ठ पे ये मार्कंडे पुराण, ये है मार्कंडे पुराण
और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 243 पृष्ठ पे ये देखिएगा, 242 पृष्ठ से प्रारंभ होता है संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण। नीचे रोच्य मुनि की उत्पत्ति कथा। रोच्य मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण पूर्व काल की बात है, प्रजापति रुचि ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था, वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने न तो अग्नि की स्थापना की थी, न अपने लिए घर ही बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनिवर्ती में रहते देखकर उनके पितरों ने उनसे कहा। पितर बोले, बेटा विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कार्य है, उसे तुमने क्यों नहीं किया? गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है। अब देखो, एक गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है, मोक्ष नहीं। वह सभा के उच्चारण से देवताओं को सवधा, शब्द से पितरों को तथा अन्नदान बलि वैश्वदेव आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों का उनका भाग समर्पित करता है। बेटा हम ऐसा मानते हैं, यानी फाइनल नहीं है, हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में कलेश पर कलेश उठाना पड़ेगा और मृत्यु के बाद में और दूसरे जन्म में भी कलेश ही भोगने पड़ेंगे। अब रुचि ने कहा पितरगण, परिग्रह मात्र अत्यंत दुख है एवं पाप का कारण होता है, उससे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले स्त्री संग्रह नहीं किया। मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर जो यह आत्म संयम किया जाता है, वह भी परिग्रह करने पर मोक्ष का साधक नहीं होता। ममता रूप कीचड़ में सना हुआ होने पर भी यह आत्मा जो परिग्रह शून्य चित्त रूपी जल से प्रतिदिन धोया जाता है, वह श्रेष्ठ प्रयत्न है। जितेंद्रिय विद्वानों को चाहिए कि वे उनके जन्मोद्धार संचित कर्म रूपी पंख में न सने हुए आत्मा का ऐसे सदासन रूपी जल में प्रक्षालन करें। पितर बोले, बेटा जितेंद्रिय होने पर आत्मा प्रक्षालन करना उचित है, किंतु तुम जिस पर चल रहे हो वो मोक्ष मार्ग नहीं है। किंतु अब क्या बताते हैं, पूर्व जन्म में किया हुआ मानव का शुभाशुभ कर्म सुख दुख में भोगों के रूप में प्रतिदिन भोगने से ही क्षीण होता है। यानी का कहने का भाव कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। आगे लिखा है, रुचि ने पूछा, पितामहो वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा है, फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हैं? जो मुझे तुम श्राद्ध आदि निकालने के लिए कह रहे वो तो वेद में अविद्या कहा है, फिर क्यों आप मुझे इस पाप में लगाते हो, इस मार्ग में लगाते हो? पितर बोले, ये सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं। फिर कुआं पड़ जाओ तुम, आप भी मान रहे हैं कि जो भी वेद में इसको अविद्या लिखा है इसमें तनिक भी संशय नहीं है, और फिर भी कह रहे हैं बेटा ना तुम हमारे श्राद्ध निकाल। देखिए अब देखो, ये है वो, इन चित्र भी बना रखा है। ये रुचि ऋषि और आकाश में ये 4 पितर दिखाई दिए। ये भी पहले ऋषि थे, ये करके काम अपना क्रम बिगाड़ गए ने, दुनिया के खा टिकड़े श्राद्ध कटवा का आप भी भूत बन गए, और बेटे नोर सलाह दे रहेगा ना तो भी इससे काम में आ जा। जबकि गीता जी अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में लिखा है कि भूत पूजनीय भूत बनेंगे, पितरों को पूजने वाले पितर बनेंगे, और देवताओं के पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे, मेरे पूजने वाले मुझे प्राप्त होंगे।
अब पितर पूजने वाले पितर बनेंगे, ये चारों पितर बन गए। वही क्रिया इनके दिमाग में गूंज रही थी, घूम रही थी, उसी को सत्य मान रहे थे। अपने पुत्र को भी उसी नरक में डालने की चेष्टा कर रहे हैं। आगे देखा, ये 244 पृष्ठ पे रुचि ने कहा, पितरो अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं, भला मुझको कौन स्त्री देगा? इसके सिवा मुझ जैसे दरिद्र के लिए स्त्री को रखना बहुत कठिन कार्य है। पितर बोले, वत्स यदि हमारी बात नहीं मानेगा तो हम लोगों का पतन हो जाएगा और हमारी भी अधोगति होगी। तेरा गजब भाई, अरे भूत बन रहे इस तागौर के गति अधोगति होगी, तुम्हारी आखिर हो रही है। फिर भी नो क्या हमारे श्राद्ध निकाल दे। अब परमात्मा अपनी अमृतवाणी बताते हैं, गुरुआ गांव बिगाड़े संतो गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए ईब झड़े ना जाड़े। अब इनको कोई समझावे कि भाई ये काम ना करो, ये पत्थर मत श्राद्ध मत निकालो, तो कति नहीं मानती बोली आत्मा। नो कह देख क्या हम अपने पिताजी के लिए ये भी नहीं कर सकते? रे भले आदमी हो, जब आपके माता या पिता जीवित थे वो दिन में 2 बार तो कम से कम आहार करते थे, और अब मरने के बाद एक तरफ तो कहो वे भूखे रहते हैं इसलिए उनको आहार कराना चाहिए हैं, और वो जो 1 वर्ष में 1 दिन छठ या सातम ने श्राद्ध निकाल दिया, तो इससे सिद्ध हो गया कि तुम्हारे पिताजी तृप्त हो गए, 1 वर्ष के लिए छक गए वह। या भी अकल मार रखी हमारी। रे 1 दिन में श्राद्ध करने से क्या तेरे पिताजी का पेट भर गया? यदि तेरा पिता कौवा बन गया तो प्रतिदिन 2 रोटी तोड़ के और ऊपर छत पर रख छोटे टुकड़े बना के, तेरा पिता कौवा तो बनवा दिया इन्होंने, कम से कम उसका पेट तो भरा रहे। डेली डाल 2-4 रोटी, चिड़िया बन रहा हो चिड़िया खा लेगा, भाई कोई काबर बन गया काबर बन के खा लेगा, कोई कीड़ी बन गया होगा कीड़ी का मुंह पड़ जाएगा। ये कैसे होगा कि तेरा पिताजी स्वर्ग में है और वहां उसको आहार नहीं मिल रहा? पितरों को स्वर्ग में कौन जान देगा, वह पितर लोग अलग होता है। तो क्या बताते हैं, गुरुआ गांव बिगाड़े संतो गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए ईब झड़े ना जाड़े। नर से तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, जैसे पिंड भरवाते हैं, और पिंड भरवाने से क्या होता है, भूत जूनी छूट गई और गद्दा बन गया। बता के मुक्ति करवा दी। भूत जूनी वहां छूटे है पिंड प्रदान करंत, दास गरीब जिंदा कह नो मिले नहीं भगवंत। पिंड पर भरवाने ते भगवान नहीं मिलता, उसकी भूत जुन्नी छूट गई, पिंड भरवा दिया तो क्या बनया, वो गद्दा बन गया। फिर क्या मोक्ष करा दिया। तो क्या कहते हैं कि हमने दुख सेद्या करता हमारा पीछा छूट गया। वो पिताजी भूत बनके पितर बनके दुखी करा करता, पिंड भरवा दिया तो उसको पीछा छूट गया, वो गद्दा बन गया। कहते हैं फिर पीछा तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे कि तक कुरड़ी चरणे जाई। अब कितना आप मनुष्य जीवन में कितना अच्छा आहार करते हो, भूख लगती है घर पे हो तो खाना खाते हो, कहीं सफर में हो जाते चाय बनवा लो, कोई दूध पीवे कोई फल खा ले, अच्छे चाय समोसे खावें, तुरंत अपना समाधान कर लेते हैं। प्यास लगती है तुरंत हम जलपान कर लेते हैं। और फिर क्या होगा, नर से तीतू पशुआ की जय दीजे बैल बनाए, 4 पहर जंगल में डोले तेरा तो ना पेट भराए। पुण्यात्मा हमें याद है वो बातें अब याद आती हैं जब भगवान ने हमारी आंख खोल दी। इस दास का जन्म किसान परिवार में हुआ और हमारे एक बैल था, उस बैल के पैर में पिछले पैर में खुरों के बीच में एक कील लागेगी, कील अच्छी 1.5 इंच की चोबा कील, एक जो है ना सक्रिय सा था, और वो अंदर
घुस गई, उसके ऊपर की कैप को नहीं थी, वह टोपी सी होती है वो टूट गई थी, उसने किसी नालायक ने बाहर फेंक दी गली में, और वो बैल के पिछले पैर में घुस गई। सुबह सुबह अंधेरे में वक्त से लेकर गया था अली। अब वो पैर में एकदम घुस लगी, जल्दी जल्दी कदम रखने से वो और अंदर चली गई। अली ने ध्यान नहीं दिया, सोचा कोई ठोकर सी लगी होगी बैल के और हो जाएगा ठीक, क्योंकि वहां पहले समाधान बताया करते जो बड़े बूढ़े थे कि हाल बैल के पैर में कोई लंग हो जा तो उसने रोक्या नहीं करते, उसको काम को लेते रहे, नहीं तो वो फिर नस पे नस चढ़ जाती है, वह ज्यादा दुखी करती है। इस दृष्टिकोण से हाली ने उसको चलते रखा, रुकने नहीं दिया। वो क्या हो गया कि चल चल के कंकर पत्थर लग के वह अंदर ठुक गई, बाहर भी दिखाई नहीं दे। और सारा दिन जैसे तैसे उस बैल को चलाया। शाम को वो 3 पैरों से चलकर आ रहा है, आते ही बैठ गया, ना चारा चरया ना जलपान किया, आंखों में पानी गिरे, सुबह उठा नहीं। अब सुबह तक उसके पैर में सोजिश आ गई, स्वेलिंग होगी, पूरा पैर सूज गया ऊपर घुटनों तो ऊपर तक। देसी वैद्य होया करते गांव में, कोई एक व्यक्ति बुलाया, पुराना बुजुर्ग सा, वो कहने लगा भाई इसके गोड्डे में घुटने में बाव आया हुआ है, और उस घुटने के ऊपर पट्टी बांधनी शुरू कर दी, गर्म कोई बनू का जैसे भी जड़ी बूटी, कील लगी है नीचे खुर में और ट्रीटमेंट हो रहा है घुटने का। अब वो बोल के नहीं बता सकता मेरे कहाँ चोट लगी है, और जब वो मनुष्य शरीर में था धरती तोल्या करता, उसको सोचा भी नहीं होगा तेरे साथ ये बन जाएगी नालायक प्राणी परमात्मा की भक्ति के बिना। 1 महीने के बाद वो वैसे खुर देख लिए थे पहले, हाथ उठ मार के हमारे घर वालों ने भी, देसी वैद्य ने भी, लेकिन वो कील अंदर घुसी हुई थी, निशान भी नहीं था। पीड़ा इतनी जबरदस्त के बैल ना चारा तरह ना जल पीवे। 1 महीने के बाद वो कील जहां लगी थी वो पक के अपने आप फूट कर उसमें से मवाद निकलने लगा। फिर देखा एक बुलाया व्यक्ति, एक चिमटी सी ले रहा था वो नकचुंडी, उसके साथ सुना खुरच कर वो देखा, वो पकड़ के खींची, अरे तरह गजब वही हो, या कील लगी थी बैल के पैर में। फिर वो बैल चारा चरण लगा, धीरे धीरे स्वस्थ हुआ। पुण्यात्माओं, अब ना तो वो ये बता सका मेरे कहाँ पीड़ा है, पीड़ा हो रही, पीड़ा थी खुरों के बीच में पैर में, और इलाज घुटने का, पट्टी वहां करने लग रही। तो हमारी वो दुर्गति होगी जो भक्ति नहीं करते। जब वो मानव शरीर में होगा तो कैसा आहार करता था, 56 भोग, कदे खीर बना लो, आज हलवा बना लो, 2 सब्जी बनाकर खाता था। और अब क्या खाता है, कांदे जुआ जोते कुआ कौंदों का बुझ खावे। पहले क्या करते थे कि बैल को एक रहट में जोड़ देते थे, रहट होता है सिंचाई करने के लिए, कुएं से जल निकालते थे, और उस कुएं वाले एक कोल्लू की तरह बैल जोत दिया जाता था, वो चलता रहता, पानी खेतों में जाता रहता। तो उसको सुबह जोत देते थे, दोपहर को 1 घंटा रेस्ट देते थे, उसके लिए सूखा आहार, तूड़ा भूस, जौ का भूस इतना बेकार होता है, उसको पशु खाता नहीं। पहले गेहूं नहीं होते थे, बहुत कम होते थे, ऐसे ही जौ वगैरह हो जाते थे, तो उसके भूस को तो खाते समय उसके वो होते कांटे से होया करे, तुस बोलते हैं उनको, और वो खावर उसके मुंह में फंसा और वो आँखा में का पानी पड़ा, लेकिन भूख लग रही, वो खाना पड़ता था। तो वो दुर्गति न्यारी सुबह हाली क्या करता है, सुबह जोड़ देता बैल में, बैल को 2 पैर को जल पिलाता है, फिर सारा दिन काम लेता, शाम को चलते समय 1 बार जल पिलाया करते थे, चाहे उसने प्यास लगो चाहे भूखा मरो। अब वो बोल के नहीं बता सकता, ना कोई अग्रम मग्रम कर सकता। अब तो
आप आते हो सत्संग में, आधे तो लटके ले रहे होंगे, नो लटके बैठे बैठे भी, और भूल जाते हो कि पशु बन जाने के बाद कोई नहीं बैठने देगा, कड़ में लठ लगेगा और हाथ में रस्सा होगा दड़ी के, उस बैल बन के। तो इन दुखों को याद करके घना डरना पड़ेगा, अपने बहुत ज्यादा भय बनाना पड़ेगा। ये सब ज्ञान सुनाने का उद्देश्य है कि सच्चाई से परिचित हो, और सच्चाई से परिचित होकर आपके दिल में डर बने, और भय बिन भक्ति नहीं हो सकती। एक व्यक्ति क्या कह रहा था, जो भगवान से दूर होते हैं, ऐसे चर्चा चलती थी, तो कहने लगा ये तो ना वैसे डराने के लिए कह रखा है, बोल रखी है वाणियां। कहते हैं संत के भी तू फिर गधा बन जाएगा, कुत्ता बन जाएगा, न्यू दुख होगा। ऐसा कुछ नहीं होता, मनुष्य तो मनुष्य ही रहेंगे, कुत्ते कुत्ते बना करते हैं। अरे वाह भले आदमी। अब देखो, कोई किसी को कहता है चोरी मत करना, और चोरी करेगा तो तुझे पुलिस पकड़ेगी, सजा होगी, कैद में डाल दिया जाएगा। अब कोई न्यू कहे कि ये तो वैसे डराने के लिए कह रहा है तुझे, पुण्यात्मा इसमें डर भी है और सच्चाई भी है। यदि वो डर गया तो बुराई से बचेगा, बुराई से बचेगा तो दंड से बचेगा। इसी प्रकार ये सत्य है जो आपको बताया जाता है, और इस सत्य को आप सत्य मानकर इसको डरोगे और भक्ति करोगे तो आने वाली आपदाओं से आप बच जाओगे और परमात्मा प्राप्ति होगी। बोलो सतगुरुदेव। परमपिता परमात्मा कबीर देव, कबीर प्रभु, अल्लाह, कबीर, ये पूर्ण परमात्मा है, सारी सृष्टि के रचनहार हैं। और ये वही परमात्मा है जो आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व पवित्र भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर बनारस शहर के अंदर एक लहर तारा तालाब पर कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए थे। किसी मां से जन्म ले लिया था, और उनको एक निसंतान दंपति, जुलाहा दंपति, जिनके नीरू और नीमा नाम थे, वो परमेश्वर बालक लीला रूपधारी परमेश्वर को अपने घर ले गए और उनको बच्चे की तरह उनका पालन किया। पुण्यात्माओं, कई शंकाएं हो जाती हैं कि एक तरफ तो हम भगवान परमेश्वर कबीर देव को सबका पालनहार कहते हैं, और फिर उनका पालन किया एक जुलाहे ने। यही बात बिगड़ी हुई है कि हम परमात्मा की महिमा से अपरिचित हैं, और परमेश्वर कबीर देव जी की लीला से हम पूर्ण रूप से अनभिज्ञ हैं। कबीर परमेश्वर जी बालक रूप में जब 25 दिन के हो गए, और 25 दिन तक उन्होंने कुछ भी आहार नहीं किया। माता पिता, मुंह बोले माता पिता, नीरू और नीमा जो जुलाहे थे, वो बहुत चिंतित हुए, और भक्तमती नीमा का विशेष प्रेम, विशेष लगाव, पुत्रवत, पुत्र की तरह बालक कबीर जी में हो गया था। और नीमा ये कह रही थी, मन मन में सोच रही थी कि 25 दिन हो गए मेरे बच्चे ने कुछ आहार किया नहीं, अब ये मरेगा और साथ मैं भी मरूंगी, क्योंकि मैं इस बच्चे बिना जीवित नहीं रह सकती। पहले तो संतान के अभाव में दुखी थी, इतने वर्ष शादी को हो गए थे, बहुत वर्ष, 15-20 वर्ष कोई संतान हुई नहीं थी। अब परमात्मा ने छप्पर पाड़ा था, कमल के फूल पर बालक मिला,
अब इस बच्चे में मेरी इतनी ममता होगी है कि मैं इसके बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी। इतना विचार कर रही थी और रो रही थी। उसी समय अपनी शिवपुरी से, शिवलोक से भगवान शिव जी आए और एक संत फकीर, एक संत का रूप धारण किया, फकीर का। और वो आकर कहने लगे, माई तू क्यों रो रही है? तब नीमा ने कहा कि मेरी विपदा को सुनकर आप भी रोने लग जाओगे महात्मा, मत सुनो मेरी गाथा को। भगवान शिव जी ने कहा फकीर रूप में, साधु रूप में, कि माई ये कहते हैं कि किसी को अपना दुख बता दे तो हल्का हो जाता है। मैं कुछ ना कर सकूंगा, कम से कम तेरा दुख तो हल्का कर दूंगा। तब नीमा ने रोते हुए बताया कि स्वामी हमारे पहले कोई संतान नहीं थी और मेरे एक दिन मैंने विशेष अर्ज की थी अपने भगवान शिव जी से। उसी दिन उसने मेरी झोली भर दी। लहर तारा तालाब के ऊपर एक कमल के फूल पर मुझे ये बालक पर प्राप्त हुआ। अब कारण क्या था कि वो मुसलमान जुलाहे थे, नीरू और नीमा, और फिर भी भगवान शिव को विशेष रूप से पूजती थी वो नीमा, नीरू और नीमा, अंदर ही अंदर। क्योंकि कुछ ही वर्ष पहले उनको हिंदुओं से मुसलमान बनाया गया था। नीरू और नीमा इनके नाम थे। नीरू का नाम था गौरी शंकर और नीमा का नाम था सरस्वती। ये दोनों ब्राह्मण थे और भगवान शिव के बहुत ही अच्छे श्रद्धालु भक्त थे। शिव पुराण की कथा करते थे और निस्वार्थ करते थे, कोई विशेष पाखंड आडंबर नहीं करते थे। जो स्वेच्छा से कोई दान कर जाता था उससे उनका निर्वाह चल रहा था, और जो पैसा बच जाता था उसको फिर ये धर्म पुण्य में लगा देते थे। संग्रह संचन नहीं करते थे। जिस कारण से आसपास की उस क्षेत्र में, कॉलोनी में अन्य जो नकली ब्राह्मण थे, स्वार्थी थे, जो पैसे के लिए ही सारा कुछ दुनिया को गुमराह करते थे, श्राद्ध श्रुद्ध निकलवाते थे, पिंड भरवाते थे, वो उनकी महिमा घटती जा रही थी और गौरी शंकर और सरस्वती की महिमा उस कॉलोनी में बढ़ रही थी। तो वो ब्राह्मण, हिंदू ब्राह्मण उनसे ईर्ष्या रखते थे। उधर से मुसलमान दाव लगाए रहते थे कि हिंदुओं को मुसलमान बनाया जाए। जब उन मुसलमानों को ये पता लगा, काजी पीरों को, कि इस गौरी शंकर और सरस्वती का कोई ब्राह्मण साथी नहीं है, तो उन्होंने जबरदस्ती उनको मुसलमान बना दिया था। और जो स्वार्थी ब्राह्मण थे उन्होंने डंडोरा पीट दिया था कि ये मुसलमान बन गए हैं, इनको जाति से निकाल दिया है, इनका गंगा में स्नान करना बंद है, पीछे कोई हिंदू संबंध ना रखे। तो उसके बाद उन्होंने क्या सोचा कि अब क्या कार्य करें। पहले तो पूजा जो आती थी उससे निर्वाह हो रहा था, कथा करके जो पैसा आता था। तब उन्होंने विचार विमर्श करके जुलाहे का काम शुरू कर दिया था 10-15 वर्ष पहले, यानी परमात्मा प्राप्ति से 10-15 वर्ष पहले, जब वो मुसलमान बना दिए गए थे। अब वो जुलाहे का कार्य करने से जुलाहा कहलाए, लेकिन हृदय से परमात्मा यानी भगवान शिव जी की चाह न्यों की न्यों बनी हुई थी। ऊपर दिखावा नहीं करते थे पर अंदर से उसी की साधना करते थे। इसलिए भगवान शिव जी कहते हैं, जो जाकी शरणा बसे ताको ताकी लाज, और जल सोही मछली चढ़ जाइए बह जाते गजराज। पुणात्माओं, जो व्यक्ति जिस भी देव की, जिस भी प्रभु की साधना करता है, उसके आश्रित है, वो उसको दिल खोल कर राहत देता है जितनी उसकी समर्थता है।
जो जाकी सरना बसे ताको ताकी लाज, और जल सो ही मछली चढ़ जाए वो बह जाते गजराज। अब जैसे जल और मछली का जल से विशेष प्रेम होता है, पूर्ण रूप से आश्रित होती है, तो जल भी उस अपने आश्रित मछली को स्वतंत्रता दे देता है, पूरी छूट दे देता है। अब जैसे ऊपर से जल गिर रहा हो नीचे 20-30 फुट, और वहां से पानी गिरकर ऐसे इतना तेज फाल होता है कि गजराज बोलते हैं हाथियों के राजा, बहुत तगड़े हाथी को भी बहा ले जावे, वो इतना तेज बहाव होता है ऊपर से गिर रहे पानी का। और मछली नीचे से ऐसे ऐसे करती करती ऊपर पहुंच जाती है, उस बहाव, उस पानी के बहाव के विपरीत। तो जल ने उस मछली को इतनी स्वतंत्रता दे दी है, वो कहीं घूमो फिरो इतनी राहत देती। इसलिए बताते हैं कि जो जाकी सरना बसे ताको ताकी लाज, और जल सोही मछली चढ़ जा और बह जाते गजराज। गज माने हाथी, गजराज माने हाथियों का राजा, यानी सबसे तगड़ा मजबूत बहुत भारी हाथी को भी वो पानी बहा ले जाता, लेकिन मछली ऊपर चढ़ जाती है। अब जिसने जैसे ही विचार कीजिए, किसी ने किसी तहसीलदार से मित्रता कर रखी है। अब तहसीलदार साहब उस अपने कार्य क्षेत्र में अपने मित्र को पूरी राहत दे देता है। उसका मित्र वहां जाता है, अपने ऑफिस में बैठाएगा, चाय पानी पिलावेगा, और वहीं बैठे सारे काम उसके जो होने के हैं, जो जायज हैं, जो कर सकता है, वहीं बैठ कर देगा। और नहीं तो रजिस्ट्री कराने के लिए कभी अर्जी नसीब न ढूंढो, कितना को नंबरदार ढूंढ के लाओ, फलाना करो, या ना जाने कितना समय लग जाए, हो ना भी हो उस दिन। तो इतनी राहत उस मित्र को दे दी क्योंकि वो उसका खास था। किसका? तहसीलदार का। ऐसे ही कोई डीसी का मित्र है तो डीसी अपने सत्र की जो राहत है वहां को चेयर पर बैठा कर दे देगा उसको। और वैसे डीसी के साहब के ऑफिस में हिम्मत भी कोई ना किसी के जान की। और किसी की मंत्री से मित्रता है तो मंत्री जी के पास सीधा बढ़ जाएगा जाते ही, और वहीं बैठ कर अपने सत्र के काम वो तुरंत अपने मित्र के कर देगा। ऐसे ही मुख्यमंत्री, ऐसे ही प्रधानमंत्री। अब जो जाकी सरना बसे और ताको ताकी लाज, जल सोही मछली चढ़ जाए ये वह जाते गजराज। तो ऐसे ही जिसने जिस भी देव की, भगवान की पूजा की है, जिस पर वो आश्रित है, तो वो भगवान, वो प्रभु, वो स्वामी अपने सत्र का लाभ अपने उपासक को अवश्य दे देता है, जितनी उसकी क्षमता है। और उसके दुख में भी दुखी होता है। तो भगवान शंकर वहां आए, उन्होंने सारी कथा जानी, फिर कहा कहाँ है तेरा बेटा? नीमा से कहा तेरा पुत्र कहाँ है? नीमा ने बताया कि स्वामी जी 25 दिन हो गए मेरे बच्चे ने कुछ आहार नहीं किया और ये मरेगा, साथ में भी मैं भी मरूंगी, जी नहीं सकती इसके बिना, मेरा इसमें ना जाने क्यों इतना मोह बन गया। तो भगवान शंकर बोले वो बच्चा कहाँ माई मुझे दिखा। अब वो नीमा लाई उठा के, और भगवान शिव जो खड़े थे साधु रूप में, उनके चरणों में बच्चे को डालना चाहा, ऐसे उनके चरणों में उसने तो डाल ही दिया था। तो परमात्मा वहां के चरणों से ऊपर ही हाथ से उठे, जैसे न्यू डालना चाहे थी, हाथ से उठे और 5-6 फुट की ऊंचाई पर अपने आप दूर जाके ऐसे स्थिर हो गए बच्चे। तब भगवान शिव ने ऐसे किया, परमात्मा उनके हाथों में आ गई। और फिर चर्चा हुई, 7 बार बालक बोला, 7 प्रश्न उतरी, 7 बार प्रश्नों उतरी हुई भगवान शिव, यानी इस
तमगुण शिव, त्रिलोकीय शिव और परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म की। तो परमेश्वर ने शिव जी से कहा कि भगवान शिव जी, इसको कहो, माई से कहो कि एक कंवारी गाय लावे और उस कंवारी गाय के ऊपर आप आशीर्वाद दे देना, थपकी लगा देना उसके कमर पर, वह दूध दिया करेगी। उसी समय भगवान शिव ने नीमा से कहा कि तेरा पति कहाँ है? कि यही है, अभी बुलाती हूँ। और नीरू आ गया, नीरू से सारी कहानी बताई। वो तुरंत ही गया और एक कंवारी गाय और एक कोरा मटका, कोरा घड़ा, कुम्हार के तरह सूचा घड़ा लिया, साफ सुथरा छोटा सा, और परमात्मा के आदेश अनुसार शिवजी भगवान ने उस गाय के थपकी मारी, लंबे लंबे सतन हो गए और वो पात्र नीचे कर दिया, अपने आप दूध जल पड़ा और भरने के बाद बंद हो गया। तब परमेश्वर ने कहा कि अब प्रतिदिन दूध दिया करेगी और भगत जी से कह दो नीरू को कि थपकी मारे और दूध निकाल लिया करेगा। ऐसा ही होने लग गया। अब करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिरदर जीव के वो आप बगल हो जाए। परमात्मा महिमा का भूखा नहीं है, क्योंकि वो महिमा से परिपूर्ण है। अब परमेश्वर ने शिव जी को ये महिमा दे दी और वो नीमा ये सोच रहे हैं, नीरू और नीमा, कि ये महात्मा बड़ा शक्तिशाली सिद्ध पुरुष है जिसकी कृपा से मेरा बच्चा इतने ऊपर खड़ा रहा और इसकी कृपा से गाय ने दूध दे दिया। अब इतना कुछ करके शिवजी अंतर्ध्यान हो गए, चले गए। अब क्या था, नीरू और नीमा, नीमा तो पहले तो मिलकर कपड़ा बुना करते थे, दोनों मिलकर कपड़ा बुनते थे जब गुजारा होता था। अब नीमा क्या करती है, बच्चे के लिपटी रहती है, वो कुछ काम नहीं करती। नीरू अकेला कपड़ा बुनता था। फिर वो गाय और आगी एक गऊ, फिर उसकी गाय का चारा लाना, उसको काटना, संभालना, यो काम और बढ़ गया नीरू का। तो क्या हुआ कि उनका आहार निर्वाह चलना मुश्किल हो गया, बहुत ही मुश्किल हो गया। खाना भी एक आधी बार वो खा नहीं पाते थे, भूखे सो जाते थे माता पिता, वो दोनों, नीरू और नीमा। तब परमेश्वर ने जब दोनों को रोते हुए देखा तो कहा कि माई रो मत, ऐसे आकाशवाणी रो मत, और ऐसे बच्चे ने लीला की, पैर उछाला, पैर के साथ जो कपड़ा नीचे बिछा रखा था वो कपड़ा उठ गया ऊपर ने। नीमा निकटाई के कौन बोला ये, तो देखा निकट आके, क्या देखा कि उस कपड़े जो उल्टा हुआ था कपड़ा का कोना, उसके नीचे एक सोने की असरफी थी। अब परमेश्वर ने वो कहा कि माई ये प्रतिदिन एक असरफी मिलेगी तुम्हें, किसी को बताना नहीं है। जिस दिन तुम किसी को बता दोगे ये तुम्हें प्राप्त होना बंद हो जाएगी। और इसको अपना जितना तुम्हें आहार चाहिए आहार के लिए रखो, बाकी धर्म में लगाते रहना। अब नीमा ने अपने पति से बताया, ये बालक क्या, ये तो कोई भगवान बच्चा आ गया हमारे घर में, कोई देवता ने जन्म, देवता ही अवतरित है कि ऐसे ऐसे हुआ। कहने का भाव है ये है कि उनका गुजारा शुरू हो गया। और कुछ वर्षों के बाद उसने, नीमा ने अपनी एक पड़ोसन से जिक्र कर दिया कि ऐसे ऐसे हमारा ऐसा बेटा पैदा हुआ है और देख हमारे प्रतिदिन एक असरफी सोने की आती है। अगले दिन असरफी नहीं मिली। तब तक परमात्मा कबीर जी छोटी ही आयु में, 5 वर्ष की आयु में कपड़ा बुनने लग गए थे
अपने पिता का सहयोग देने लगे थे। कहने का भाव ये है कि पुण्यात्माओं, जैसे ये दास पहले भी आपको बताता रहता था, यही कथाएं परमात्मा की महिमा में 600 वर्ष पहले लिखी हुई थी, और अब इन वेदों ने सेकंड कर दिया, समर्थन दे दिया कि सचमुच जब वो परमेश्वर शिशु रूप धार कर यहाँ आता है, उसकी परमेश्वर की परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है। ये वेदों का के अंदर जो प्रमाण है, ये दास ने बहुत वर्षों बाद देखे और ज्यों के त्यों मिले। तो इससे परमेश्वर की पहचान होगी हमें कि सचमुच ये काशी में जो दानक रूप से आए थे परमात्मा, ये वो पूर्ण परमात्मा है, सारी सृष्टि के रचनहार। अब हम क्या कहेंगे कि नीमा ने कबीर परमेश्वर की परवरिश की या कबीर परमेश्वर ने नीरू और नीमा की? कुंवारी गाय ने दूध दिया, पूरा परिवार पिया करता था, सतलोक से दूध आया करता पवित्र पशु गाय के अंदर, और वो स्वर्ण सर्फी सतलोक से आती थी प्रतिदिन, जिससे उनका निर्वाह चलता था। सारे ब्रह्मांडों का पालनहार वो कबीर परमेश्वर है। पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में स्पष्ट किया कि दो भगवान प्रसिद्ध हैं, एक तो क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष ब्रह्म को कहते हैं, अक्षर पुरुष पर ब्रह्म को कहते हैं। और इन दोनों के लोकों में जितने प्राणियों के स्थूल शरीर हैं, ये सबके नाशवान हैं, इनके भी नाशवान है, भगवानों के भी। जीवात्मा अमर है। उत्तम पुरुषत्व ने 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि वास्तव में श्रेष्ठ भगवान तो कोई और है, जिसको परमात्मा कहा जाता है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में स्पष्ट किया है कि ऊपर को जड़, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी रूपी शाखा वाला उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। तो पुण्यात्माओं, वृक्ष को आहार जड़ से मिलता है, मूल से मिलता है, और मूल से आहार तना में जाता है। तना अक्षर पुरुष है, ये परब्रह्म है। फिर उसके बाद डार में जाता है, डार ये क्षर पुरुष यानी ब्रह्म है, ज्योति निरंजन 21 ब्रह्मांड का स्वामी। और डार से फिर शाखाओं में जाता है, और पात रूप संसार।